नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर है एक बार फिर प्रॉपर्टी गुरु का ये शानदार शो आपके लिए, जहां पर हम रियल एस्टेट से जुड़ी ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन इस बार ये शो थोड़ा अलग है। ये है प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर हम थोड़ा मूड और मिजाज समझेंगे प्रॉपर्टी बाजार का, क्योंकि Q4 जो है वो खत्म हो चुका है। नए फाइनेंशियल ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो कैसा रहने वाला है ये नया वित्त वर्ष और कैसे बीता पुराना, क्या है नए प्रॉपर्टी ट्रेंड, इस समय बाजार में क्या चल रहा है और हमारे जो घर खरीदार हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या वक्त है, आगे और चीज़ें बदलेंगी, अभी घर खरीदना अच्छा होगा, थोड़ा रुकेंगे अच्छा होगा। ये पुरातन सवाल हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन जवाब इनके हर बार बदलते रहते हैं। और आज इसलिए हमने बुलाया है दो खास मेहमान, जय और वीरू की जोड़ी। आप कह लीजिए कि ये करण अर्जुन की जोड़ी। आप लोग पूछते हैं कब आएंगे हमारे करण अर्जुन, तो लीजिए हाजिर हैं आज के हमारे दो मेहमान करण और अर्जुन। एमडी लाइसेंस फोरास पंकज कपूर साहब और हेड कैपिटल मार्केट्स एनारॉक मोहम्मद असलम साहब। आप दोनों का यानी हमारे करण अर्जुन का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, तो मैं उसी तरीके से जरा शो की भी शुरुआत करता हूँ। नंबर्स बहुत सारे आ गए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हुआ और रजिस्ट्रेशन और ये वो, और भारत के जितने बड़े टॉप प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं वहाँ से अलग अलग खबरें। मुंबई से शुरुआत कर लेते हैं, सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट भारत के अंदर। तो पंकज साहब, यहाँ पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब मार्च में भी जो नंबर आया 1100 करोड़ से ज़्यादा के रजिस्ट्रेशन हो गए। पर डे रजिस्ट्रेशन का भी आंकड़ा रिकॉर्ड कुछ है 400 के ऊपर का। तो नंबर्स बहुत सारे होंगे डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन ये दिखाता है कि मोमेंटम अभी भी बरकरार है। कोई खास कारण इसके पीछे या जस्ट सिर्फ मोमेंटम है? नहीं, मोमेंटम के अलावा अगर आप देख लीजिए कि प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई, तो नए कंज्यूमर के सेगमेंट, जो पहले अगर केवल एंड यूजर था तो थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स भी आ गए। और कुछ अनफेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स हुए, कुछ 15% ग्रोथ हो गई ईएमआई के अंदर, कि जो कॉस्ट ऑफ ईएमआई है वो 15% से बढ़ गई। तो की वजह से जो अफोर्डेबल सेगमेंट में थोड़ा जो इम्पैक्ट आया था, वो उसका जो इजाफ उसमें जो कमी हुई थी, वो कमी की भरपाई जो है इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन की वजह से बढ़ गई। तो ये जो है, ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेटिव मार्केट है, बहुत बड़ा गैप है। और यही कारण है कि मार्केट होल्ड हो रहा है, क्योंकि प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के अंदर अगर थोड़ा गैप बढ़ा भी है तो बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स वापस आ गए। और यही कारण है कि आपको मार्केट में एक 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 ठहराव दिखाई देता है और एक ग्रोथ दिखाई देती है। जी आपको डिक्लाइन दिखता है, जो जो थोड़ी नेगेटिव फोर्सेस है उसके बावजूद। जी। असम साहब, क्या जो बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अनाउंसमेंट हुई थी उसके चलते भी मार्च में कुछ खरीदारी एकदम से हुई? सर, मैं तो यही बोलूंगा कि पठान का वो माहौल है, तो ब्रेक हो रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक्स हो रहे हैं। तो एक्चुअली जैसे पंकज जी ने बोला, आप कह सकते हैं कि मोमेंटम है सर, मोमेंटम है। बजट में पहले भी कई चीजें आई, बजट समझने में ही लोगों का टाइम निकल जाता है। हाँ हाँ तो हाँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके इफेक्ट से मार्च में ये हुआ है। सर, बहुत सारी चीजें हैं कि लाइक एक, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंकर्स ने, ये कहने की बात है लेकिन जस्ट बोलने के लिए, कि बैंकर्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से सॉफ्ट किए थे, कुछ नई स्कीम लाए थे, तो उसके भी लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी। पर मैं कहता हूँ ओवरऑल सर एक मोमेंटम वाली बात है ये, कि जो एक शुरुआत हमने देखी थी कोविड के टाइम से, कि कोविड के बाद लोगों का एक जो बड़े घर में जाने का एक एक वो लोगों ने डिसीजन लिया था, उसके चलते हुए पैन इंडिया पे रियल एस्टेट हाउसिंग में एकदम तेजी आई थी। तो मुझे लगता है वो तेजी ही बरकरार चल रही है, क्योंकि उसके पीछे पीछे ही लोगों का, क्योंकि एक बात होती है ना कि आपने खरीदा तो मैंने भी खरीदा। तो मुझे लगता है कि वो एक चल रहा है और एक लोगों का भी ट्रेंड बन गया है कि भाई मुझे बड़े घर जी में शिफ्ट होना है, मुझे बड़े घर में शिफ्ट होना है। तो जैसे आप मुंबई की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे टाइम दे तो पूरे पैन इंडिया का एक नहीं, पूरा। आएंगे उस पे भी आते हैं। लेकिन आपने अच्छा कहा, जाकिर हुसैन जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो एक डायलॉग यूज करते हैं, मोमेंट है भाई मोमेंट है। तो आप कह रहे हैं मोमेंटम है भाई मोमेंटम है, राइट? ठीक है, तो ये मार्केट का मोमेंटम है। एक एक करके खोलते हैं इसको, थोड़ा बेंगलुरु की तरफ जाते हैं। बेंगलुरु की तरफ पंकज, एक रिपोर्ट है जिसकी मैं आपसे बातचीत भी कर रहा था, कितनी ऑथेंटिक कैसे क्या, लेकिन अखबारों में ये सब कहानियां आती रहती हैं, तो सोचा आपसे भी पूछें कि बेंगलुरु में अचानक से जो है वो रेंटल यील्ड 4% के ऊपर चली गई रेजिडेंशियल की, जो कि हम देखते हैं कि वो कमर्शियल वगैरह में होती है ना, किराए आसमान छू गए हैं, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं।
और जो ऑलमोस्ट डबल की तरफ चला गया है। अब इसमें रीजन तो कई बताए जा रहे हैं कि बहुत सारा जो वर्क फ्रॉम होम था वो खत्म हो गया, लोग वापस लौट के आ रहे हैं, नए ऑफिसेस लीजिंग वगैरह हो रही, सब कुछ मिला जुला के, तो अचानक से ये हवा एकदम दूसरी तरफ घूम गई। देखिए, बैंगलोर में रेंटल यील्ड हमेशा से अच्छी रही। हम लोगों ने एक मनी कंट्रोल के लिए भी रिपोर्ट पब्लिश की थी लास्ट ईयर, जिसके अंदर बैंगलोर टॉप के ऊपर आया था। तो ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर और पिछले साल ये 4% और 5% की रेंटल यील्ड हो गई। बैंगलोर एक मार्केट है जहाँ पे रेंटल यील्ड हमेशा से अच्छी रही, और उसका रीजन है कि जो कैपिटल वैल्यू है वो स्पेकुलेटिवली बढ़ती नहीं है। लेकिन क्या इन बातों में दम है पंकज जी के लोग क्योंकि वापस लौट के आ रहे हैं, और जो मकान मालिक हैं उन्हें लग रहा है कि भाई जो उन्होंने कोरोना के दौरान किराया कम करा उसको थोड़ा रिकवर कर ले, लोगों को घर नहीं मिल रहा है, या ये वन ऑफ केसेस है? I'm saying that कुछ जगह पे तो रिकवरी है, लेकिन अभी भी 100% जो है आईटी के अंदर ऑक्यूपेंसी आई नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, बट फिर भी ऑफिसेस चालू हो गए हैं। तो काफी लोग जो हैं जो अब ऑफिस ज्वाइन करने लगे, तो जो अपने होम टाउन चले गए थे वो लोग शायद वापस आने लगे हैं। और दूसरी बात है, क्योंकि ले ऑफ चल रहा है, तो कुछ लोग जो अपना जॉब बचाना चाहते हैं तो वो वापस से सिटीज में आना चालू कर रहे हैं। तो रेंटल के मार्केट में जो सबड्यू हुई थी डिमांड, वो वापस आ गई है, और वो रेंट पे भी इम्पैक्ट हो गया, लेकिन वो डबल हो गए हैं। और ये रेंटल यील्ड 4.5% केवल इस क्वार्टर और इस साल में आई है, ये गलत है। वो बैंगलोर मार्केट में हमेशा से रेंटल यील्ड बहुत अच्छी रही। चलिए, तो ये कई बार थोड़ी सी चीजें एग्जैजरेट हो जाती हैं, फिर वो अलग तरीके से दिखाई देने लगती हैं, लेकिन ये बेंगलुरु का हाल है। असलम साहब, दूसरी तरफ लॉन्चेस की बात है। ये बात तो है कि आप ही लोगों ने आके बताया कि इन्वेंट्री काफी एग्जॉस्ट हुई, लॉन्चेस हुए, लेकिन अब लॉन्च होते हैं तो विद इन ए ईयर तो कुछ तैयार होता नहीं है। इस समय क्या स्थिति है? मैं चाहे बेंगलुरु की बात करूं, चाहे मुंबई की बात करूं, चाहे गुड़गांव की बात करूं। सर, लॉन्चेस में एक्चुअली वही है कि क्योंकि आपकी इन्वेंट्री डिक्लाइन हुई है, जैसे कि आपने बात करी, तो एनसीआर मतलब वेरी सरप्राइजिंगली एनसीआर में लाइक मैक्सिमम डिक्लाइन है इन्वेंट्री का, अराउंड 22%। और इसी के चलते हुए अगर आप एनसीआर को हम हमेशा टॉप अपना बॉटम में टॉप जो 7 सिटीज है उसमें हमेशा हम लोग बात करते थे, लेकिन दैट्स द मार्केट जहाँ पे डिक्लाइन इन इन्वेंट्री इज हाईएस्ट राइट नाउ। तो आप इस तरह से पूरा मूड समझ सकते हैं पूरे भारत का कि सब जगह क्या हो रहा है और किस तरह से अपटेक हो रहा है इन्वेंट्री का। तो उसके चलते हुए क्योंकि अब इन्वेंट्री नहीं बची है तो उसके साथ साथ अपना लॉन्चेस भी बढ़ गए हैं। सो हाल ये है कि आज की डेट में कि जो भी अगर आप गिने तो उसमें जो सबसे ज्यादा फ्यूल करता है वो एमएमआर मार्केट और पुणे है, जिसमें एक्चुअली जो टोटल लॉन्चेस हुए हैं पैन इंडिया उसका 52% इन 2 सिटीज में ही हुआ है। और उसका रीजन भी है कि जो हमने देखा है कि जो ओवरऑल इन्वेंट्री पूरे साल की अगर आप कंसिडर करेंगे, जो उसमें अब्जॉर्प्शन हुआ है, लोगों ने खरीदा है, एमएमआर और पूना मिलके उसमें 48% को अकाउंट करता है। सो ये स्टोरी है टॉप 2 सिटीज की। मैंने आपको एनसीआर का बताया जहाँ पे इन्वेंट्री डिक्लाइन हुई है, लॉन्चेस डेफिनेटली वहां भी हुए हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं हुए हैं। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर हैदराबाद जहाँ पे लॉन्चेस कम हुए हैं, रेस्ट ऑल द टॉप 7-8 सिटीज लॉन्चेस बहुत ज्यादा हुए हैं और लोग नए इन्वेंट्री ले रहे हैं। पहले हमने एक बार डिस्कस किया था कि उसके चलते हुए लैंड डील्स बहुत हो रही हैं और बहुत एग्रेसिवली हो रही हैं। जो एक एवरेज होता था पहले लैंड डील करने का आपका 6 to 9 months या कम से कभी कभी 12 months, इट हैज कम डाउन टू अराउंड 6 months का एवरेज। सो आई एम सेइंग दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, तो पंकज जी, ये जो इन्वेंट्री है और फिर ये जो नए लॉन्चेस हैं, ये जो भी पूरा सिनेरियो रहा पिछले 1.5-2 साल के अंदर, क्या डिमांड सप्लाई का जो एक बैलेंस था वो मिसमैच हुआ या ऊपर नीचे गया इससे? नहीं, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 लाख करोड़ रुपए का बिल्डर का माल बिका और कुछ 5 लाख करोड़ का जो है नया लॉन्चेस हुआ। तो नए लॉन्चेस 67% जो है वो सेल से ज्यादा है। और यही कारण है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन्वेंट्री कम हो गई, इन्वेंट्री प्रेशर बरकरार है, और उस इन्वेंट्री प्रेशर की वजह से ही बिल्डर्स ने स्पेकुलेटिवली प्राइस बढ़ाए नहीं है, और एक मॉडरेट लेवल पे प्राइस इंक्रीज हुई है जो इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव नहीं है। और यही कारण है कि डिमांड मेंटेन की है और वॉल्यूम में आपको इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो न्यू लॉन्चेस हैं वो अक्रॉस इंडिया आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आई एग्री विद दिस असलम की MMR में सबसे ज्यादा है। वहां पे इस वक्त 3,67,000 यूनिट का अनसोल्ड हो गया है। पूना है, हैदराबाद है, अहमदाबाद में अच्छे खासे आपको लॉन्चेस दिखाई दे रहे हैं। बैंगलोर में उस लेवल पे कम है, और दिल्ली NCR में लीस्ट हैं। और दिल्ली NCR की इन्वेंट्री कम होने का एक मेजर रीजन ये भी है, करीब 60% इन्वेंट्री जो है, जो पिछले साल थी और पिछले 2-3 साल पहले थी, वो अभी भी स्टोर्ड स्टेट पे है। तो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है जो जी इस वक्त मार्केटेबल है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ इन प्राइसेस भी वहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सप्लाई आ गई है और न्यू लॉन्चेस कम हो गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि दिल्ली NCR इन टर्म्स ऑफ ये जो टॉप 8 सिटीज का है, इसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता था 2011-12 में। और MR से भी उससे उस वहां पे वॉल्यूम्स ज्यादा होते थे। आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो वहां के वॉल्यूम्स आपके जो है वो बैंगलोर के लेवल पे पहुंच गए हैं। एंड मुंबई इज ऑलमोस्ट 2x इन टर्म्स ऑफ द साइजेस ऑफ दिल्ली NCR। तो दिल्ली NCR में जो इन्वेंट्री की कमी ये हुई है, क्योंकि वहां पे स्टॉक स्टॉर्ड है। न्यू लॉन्चेस उस लेवल पे तेजी से आए नहीं जो मुंबई में आए। तो मार्केट अभी तक पूरी तरह फ्लोरिश हुआ नहीं है वहां का। इन जो सप्लाई साइड है वहां पे डायनामिक्स जो है वो अभी भी बड़ी संकुचित है, और वहां पे वापस सप्लाई का फ्लो आ जाए और तब वो अपने एक पुराने लेवल पे जब मार्केट आ जाए तो उसमें वो मैच्योरिटी आती दिखाई देगी। तो ये दिल्ली NCR की बात है। लेकिन दूसरे सारे शहरों में आपके न्यू लॉन्चेस जो है वो सेल से ज्यादा है, और यही कारण है कि आपको सप्लाई का प्रेशर बरकरार दिख रहा है। तो ये बायर्स मार्केट रहेगा। चलिए, तो ये बायर्स मार्केट रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका पूरा। थोड़े बहुत दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण, लेकिन क्या दामों में आगे कोई बढ़ोतरी होगी? क्योंकि अब तो इन्वेस्टर भी मार्केट में आ गए, और होगी तो उसका क्या लेवल होगा? क्या पहले जैसा कुछ देखने को मिलेगा, या फिर एक मॉडरेट बढ़ोतरी होगी? एक बड़ा सवाल रहेगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद उससे भी बड़ा सवाल कि क्या जो भी फैंसिटर्स हैं और घर खरीदने का थोड़ा सोच रहे थे, मन बना रहे थे, अब नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है, क्या ये फैसला इन्हें लेना चाहिए? थोड़ी सी बातचीत होगी कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर भी। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं देश का ताज़ा हाल रियल एस्टेट मार्केट का, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं नए फाइनेंशियल ईयर में, हम किस तरफ जा रहे हैं, घर खरीदारों को यहां क्या करना है, और मार्केट में ओवरऑल डायनामिक्स कैसे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। असलम साहब, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं जो कमर्शियल रियल एस्टेट को भी लेकर हैं, चाहे बेंगलुरु की बात की जाए, चाहे मुंबई का एक नंबर मैं किसी रिपोर्ट में देख रहा था कि यहाँ पर पिछले क्वार्टर में, या जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 100% का जम है लीजिंग में। कुछ और शहरों से भी ऐसी बात है। कमर्शियल रियल एस्टेट इस समय कैसा कर रहा है? वेरी सरप्राइजिंगली विपिन जी, आई थिंक इस पे रियल नंबर्स पंकज जी दे पाएंगे, लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली जो इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो हम हेडविंग्स देख रहे हैं, लाइक जो डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ले ऑफ्स कर रहे हैं ऑल इंडिया, उसमें एक्चुअली चाहे आप वो रेसी सेल देखें या वो फिर आप कमर्शियल लीजिंग के लिए जो RFP इस टाइम मार्केट में है उसको देखिए, तो ये डिफरेंट स्टोरी ही बताता है। लाइक लेटेस्ट एग्जांपल आप लीजिए कि गूगल के लिए इतनी न्यूज थी अभी, लेकिन अभी पूना में गूगल ने 1 लाख स्क्वायर फीट का लाइक ऑफिस स्पेस लिया है और ऑक्यूपाई भी कर लिया है। सो आई एम सेइंग कि आई थिंक ये एक हो सकता है कि आफ्टर ऑल दिस जो एक चल रहा है माहौल वर्ल्ड वाइड, उसके बावजूद इंडिया इज डूइंग गुड, बिकॉज यहाँ पे जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, ईज ऑफ वर्क ले लीजिए या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ले लीजिए, तो इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। उसके चलते हुए रियल एस्टेट मार्केट जो कमर्शियल से रिलेटेड है वो काफी अभी भी बॉइंट है। आपको नए नए लीजेस हो रहे हैं, आप चाहे बैंगलोर को लीजिए, आप NCR को लीजिए जिसमें गुरुग्राम एज अ एपी सेंटर आप समझ सकते हैं, आप पुणे ले लीजिए, सडनली बिकम वेरी बिग। एंड अभी नए नए जो वहाँ पे ऑक्यूपायर आ रहे हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लाइक मास्टर कार्ड एंड जैसे मैंने गूगल का नाम लिया,
बैंगलोर ऑलवेज हमेशा से अभी भी लीड करता है उस चीज को। सो और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीच में जो कोविड के चलते हुए वर्क फ्रॉम होम हुआ था और थोड़ा सा कमर्शियल लीजिंग में ये सब बात हुई थी, उसके चलते हुए ये जो आपके को वर्किंग स्पेसेस हैं उसमें वी वर्क का एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप स्मार्ट वर्क को ले लीजिए, दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल। लाइक स्मार्ट वर्क तो एकदम आप देखेंगे तो जैसे मैं गूगल की भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्मार्ट वर्क में ही 1 लाख स्क्वायर फीट का वो स्पेस लिया है, एंड दैट इज वेरी गुड। सो आई एम सेइंग, तो आप इस तरह से एक को लिविंग प्लेयर की अगर आप सिर्फ उसके नंबर्स देखें तो उससे पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन या व्हाट काइंड ऑफ आगे उसका फ्यूचर किस तरह से लोग देख रहे हैं कि इंडिया में रहना है। और इंडिया में अभी भी आपको चाहे वो टैलेंट हो, चाहे रियल स्टेट हो, और नाउ विद गवर्नमेंट पॉलिसी ईज ऑफ वर्क, आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट बेट फॉर एनीबडी टू कम हियर, एंड इसी वजह से कमर्शियल। ठीक है, तो पंकज जी थोड़ी सी एक पर्सपेक्टिव दिया असलम साहब ने, लेकिन सिचुएशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर है कि एक तरफ ले ऑफ्स हैं, मतलब एक ग्लोबल मंदी की बात है, टेक जायंट्स के साथ तो स्थिति बहुत ही अजीब सी है, मैक्सिमम लीजिंग भी वही कंपनियां करती हैं, नंबर्स कुछ मैंने जिक्र किए, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, हमारे आंकड़ों के हिसाब से अगर आप एनुअली देखेंगे तो यहाँ पे अगर मार्केट में 40 मिलियन बिकता था तो अभी भी हम करीब 30 और 35 मिलियन तक पहुंचे थे पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर। तो और 30 के करीब, तो बेसिकली जो हमने बेस्ट किया था उससे अभी अभी हम शाई हैं। क्वार्टरली बेसिस पे 1-2 क्वार्टर्स में हमारे पास अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। इस क्वार्टर का डेटा हमारे पास नहीं आई है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर्स में देखें तो हमारे पास 19% का डिक्लाइन था। और इस क्वार्टर में अगर दूसरे आईपीसीज के डेटा को देखें तो थोड़ी सी बॉयंसी जरूर आई होगी, क्योंकि कुछ बड़ी लीजेस हुई हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि एक जो ऑल इंडिया लेवल की जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज बढ़नी चालू हो गई, और अब 18 से 19% पे ऑल इंडिया लेवल की ग्रेड ए ऑफिसर्स की वैकेंसीज बढ़ गई हैं। तो और ये वैकेंसीज बढ़ने का मतलब ये बता रहे हैं कि वो उस तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं है जैसा आपने रेजिडेंशियल में देखा कि हमने एक नई पीक पाई। हमने आज तक कभी इतना माल नहीं बेचा जितना कोविड के पीरियड में बेचा, बिकॉज द रीजन ये डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन था। अभी कॉमर्शियल जो है ज्यादातर जो है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहता है, इकोनॉमी के साथ काफी ज्यादा एसोसिएटेड रहता था। हालांकि इंडिया के पास एक पोलराइजेशन है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं चाइना को छोड़ के इंडिया में आना चाहती हैं, लेकिन आप ज्यादातर डेटा देखेंगे तो आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा भी आया था कि अगर टोटल आउटसोर्सिंग करीब 6% है तो इंडिया में पोलराइजेशन केवल 2% का हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सारा जॉब इधर आ रहा है और उसकी वजह से ये बॉयंसी दिख रही है। आई एम सेइंग दैट हम लोग कुछ ज्यादा चीयर लीडर बन गए थोड़ी बहुत बॉयंसी देख के, बट कॉमर्शियल में अभी भी हमें ट्रबल दिख रही है। और कॉमर्शियल के अंदर जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसमें जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, यूएस के मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते। और आप यूएस के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आना चालू हो गया है, एक के बाद एक हम सुन रहे हैं कि बैंक्स में कोलैप्स हो रहे हैं। तो उस तरीके का अगर फियर होता है तो आईटी सेक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। तो आउटलुक जो है थोड़ा ग्रिम है। ठीक है, तो सिचुएशन को ब्लैक एंड व्हाइट के ही तौर पे देखना चाहिए और उसी हिसाब से एक्सेस करना चाहिए, राइट। अब चूंकि 2 महत्वपूर्ण सवाल रह गए हैं, समय कम हो गया या ऑलमोस्ट खत्म, लेकिन क्विकली आप दोनों की राय चाहूंगा। असलम साहब, घर खरीदारों के लिए क्या संदेश है? अब नया फाइनेंशियल ईयर, नई चीजें, जो ओवरऑल मार्केट हमने डिस्कस किया, आगे बढ़ना चाहिए, घर की खरीदारी करनी चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हमने ये पहले भी बात किया है कि ओवरऑल अगर आप 15-20 साल के लिए लोन लेते हैं तो ये छोटे मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना कम होना अल्टीमेटली आपके अप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को नजरअंदाज करते हुए जो लोग जिन्होंने खरीदा है उन्होंने यही किया है। मुझे लगता है लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी अच्छे मौके हैं, मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एवरेज रेट जो हमने देखा है प्राइसिंग लास्ट 1 ईयर में पैन इंडिया कुछ 8 to 9% बढ़ा भी है। तो आई थिंक प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वाई टू मच द बस आपको डेफिनेटली ले लेना चाहिए। पंकज साहब, जो पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की तरफ से आने लगा है, क्या वो आगे चलते हुए दाम को एक अलग तरीके से पुश करेगा? मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। ओनली सर्टेन ज्योग्राफीज जो जहाँ पे सप्लाई का वॉल्यूम बहुत कम है, वहां पे आपको थोड़ी स्पेकुलेटिव फोर्सेस होती हुई दिखाई देंगी, बट अदरवाइज
अगर आप मुंबई देख लीजिए, पूना देख लीजिए, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सारे शहरों के अंदर देख लीजिए, तो कभी काफी रेंज बाउंड एप्रिसिएशन है और इन्फ्लेशन ड्रिवन है। सो मुझे वो स्पेकुलेटिव प्रैक्टिसेस नहीं लगती, लेकिन बट प्राइस में एक प्रोडक्टिविटी है, इसके लिए प्राइस बढ़ना चालू हुआ। पिछले 2016 से वो जो बढ़ा नहीं था, तो उसकी वजह से इनकम की जो ग्रोथ हुई, उससे जो गैप था वो फुलफिल हो गया। इसकी वजह से प्राइस में अफोर्डेबिलिटी और प्राइस में प्रोडक्टिविटी है। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा आज भी वक्त है जी। कि आपने बेस्ट टाइम थोड़ा मिस कर दिया, लेकिन हाँ, लेकिन बस अभी निकली नहीं है। आप थोड़ा सा जरा दौड़ के पकड़ना चाहेंगे तो उस बस को पकड़ सकते हैं, अपना घर अभी भी ले सकते हैं। वाइल तो काफी अच्छी है, विस्तृत बातचीत हुई, कैसा कर रहा है, सारे फैक्टर्स कैसा कर रहे हैं, आगे कैसा दिख रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे घर खरीदार उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो घर खरीदने का सोच रहे हो। जैसा पंकज जी ने कहा, बस मिस कर गए तो अभी भी वक्त है कि थोड़ा 2-4 कदम चल लेंगे तेजी से तो पकड़ पाएंगे उसको। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आपने वक्त निकाला और आज इतनी अच्छी बातचीत रही, आज नंबर्स भी डिस्कस हुए और आगे का थोड़ा सिनेरियो भी। एंड आई होप कि जल्द फिर से बैठेंगे और कुछ और दिनों बाद फिर से एक नया एनालिसिस लेकर आएंगे दर्शकों के लिए, ताकि उनको अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने में सहूलियत हो, आसानी हो। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।